एक फ्लाइट जो कभी अपनी मंजिल पर पहुंची ही नहीं। एक हादसा जिसने पूरे देश को झकझोर दिया और कई सवाल जिनके जवाब आज भी अधूरे हैं। You are watching Uzair Decode. Let's uncover the truth. 16 जून 2025 दोपहर का वक्त अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक इंटरनेशनल फ्लाइट टेक ऑफ करती है। एयर इंडिया की AI-171 जिसकी मंजिल थी लंदन गेटविक मुंबई के एक स्टॉप ओवर के साथ। फ्लाइट में कुल 178 यात्री और 9 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। टेक ऑफ के 12 मिनट बाद ही अचानक रडार से सिग्नल गायब हो गया। कुछ ही पलों में कंट्रोल टावर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हलचल मच गई। करीब 3:12 पर सैटेलाइट इमेजरी और एयर स्पेस मॉनिटरिंग सिस्टम्स ने अहमदाबाद के बाहरी इलाके में एक भारी ब्लास्ट जैसी हीट सिग्नेचर डिटेक्ट की। राहत और बचाव टीम NDRF और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जो उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। फ्लाइट का मलबा बिखरा हुआ था, जली हुई सीटें, बिखरे हुए सामान और कुछ शव जो पहचानने लायक भी नहीं बचे थे। पास के इलाकों के कुछ लोगों ने बताया कि आसमान से बहुत तेज आवाज आई थी, फिर एक भारी धमाका हुआ और एक जलता हुआ टुकड़ा आसमान से गिरते देखा गया। कुछ युवाओं ने अपने मोबाइल से हादसे के तुरंत बाद के वीडियो रिकॉर्ड किए। इनमें से एक वायरल वीडियो एक 17 साल के लड़के ने रिकॉर्ड किया था। जिसमें दूर से आग की लपटें साफ दिख रही थी। जानकारी के अनुसार और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट के पिछले कुछ महीनों में कई बार एयर कंडीशनिंग और केबिन प्रेशर में समस्याएं आ चुकी थी। कई यात्रियों ने पहले की उड़ानों में AC के ना चलने और बदबू जैसी शिकायतें की थी। एक यात्री ने यहां तक कहा था कि इस फ्लाइट में बैठना सजा भुगतने जैसा। So in one of the video I have recorded like about AC was not working, on off compressor on off. क्या ये सारी चेतावनियां नजरअंदाज की गई थी? AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर थी, एक आधुनिक विमान, लेकिन इसके मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स अभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए। ये सवाल उठते हैं, क्या टेक ऑफ के समय फ्यूल लीक हुआ था या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई बड़ा फेलियर हुआ? अब तक मिली जानकारी के अनुसार ब्लैक बॉक्स की रिकवरी हो चुकी है, पर वो जांच के लिए विदेश भेजा गया है। सरकार ने मरने वालों के परिवार वालों को 25 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है, मगर क्या पैसे से कोई जिंदगी वापस आती है? कई परिवारों ने सवाल उठाए कि क्या सरकार और एयरलाइंस की लापरवाही इस हादसे की जिम्मेदार है? क्या हर बार हादसे के बाद कुछ लाख देकर मामले को बंद कर दिया जाएगा? AI-171 का केस इतना सिंपल नहीं है जितना बताया जा रहा है। यहाँ टेक्निकल फेलियर, नेग्लिजेंस और मेंटेनेंस में कमी सब कुछ मिलकर एक खतरनाक कॉकटेल बनाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर पहले से परेशानियां थी तो फिर फ्लाइट को उड़ने की इजाजत क्यों दी गई? AI-171 की दुर्घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, एक आईना है उस सिस्टम का जिसमें बार बार चेतावनियां मिलने के बाद भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है और फिर जिम्मेदारियां हवा में उड़ जाती है, ठीक उसी तरह जैसे ये एयरक्राफ्ट। अब निगाहें टिकी है जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर। शायद कुछ महीने लगेंगे, शायद साल भर, लेकिन सवाल ये है, क्या सच्चाई सामने आएगी या हमेशा की तरह ये भी एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बनकर रह जाएगा? अगर ये वीडियो आपको जरा भी सोचने पर मजबूर करे तो सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, इसे शेयर करना मत भूलना ताकि और लोग भी इस सच से आंखें मिला सकें।